तो अभी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगली बहुत ही बेहतरीन रोचक किस्सा है, तो सुनिए। एक व्यक्ति जो 7 नौकरियों से रिजेक्ट किए जा चुके थे, वो सोचने लगे अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अगले दिन वो उदास बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और ब्रेड खा रहे थे, तभी अचानक एक चूहा उनकी टेबल पर आया और उनकी ब्रेड खाने लगा। ये व्यक्ति चुपचाप उस चूहे को देखने लगे। उस चूहे की बदमाशी और उछल कूद देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आई। उन्होंने सोचा क्यों ना इस चूहे के किरदार को कार्टून बनाकर बच्चों को दिखाया जाए, और अमीर बन गए। और यहीं से जन्म हुआ मिकी माउस का, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे। डिज्नी कंपनी के मालिक। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और साल के कई करोड़ों कमाती है। सीख जीवन में यदि आपके इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर जीवन में आपको जो चाहिए वो ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी मदद से, आपकी उम्मीद से ज़्यादा देने वाला है। क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देना चाहता है। भगवान जब हमें किसी भी बड़ी जगह पहुंचाना चाहता है तो रास्ता बना देता है और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेता है। इसीलिए हिम्मत रखें और कभी भी आपकी परीक्षा चालू रही है, इसीलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसा टर्न आ जाता है जिससे आपको लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, तो ऐसा नहीं है, वो कुछ सही होने के लिए ही कुछ गलत हुआ है। तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है, बस हिम्मत रखनी है और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। आप अपने सपनों तक पहुंच जाएंगे। तो अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगली कहानी नहीं, ये कुछ बातें हैं, 5 बातें। पहली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। दूसरी, कई बार अपनों की खुशियों के लिए खुद की खुशियाँ छोड़नी पड़े तो ज़्यादा उदास मत होना। तीसरी बात, अगर लाइफ में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। चौथी, सच को जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी भी झूठ को सच मानने से आपकी परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। दिल को दिलासा देने वाली बात है। पांचवी, अगर लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं हो तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बना लो। यही थी कुछ 5 बातें। तो अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगली है, मन के जाल में फंसे रहना आसान है। बहुत से लोग खुद को हमेशा सही मानते हैं। वे सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी थी और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमेशा अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करें। आपको हर दिन अपने आप से सवाल पूछने होंगे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे जो चाहिए वो हासिल होगा भी या नहीं, या फिर मुझे कुछ बदलाव करने होंगे। आंखें खोलो और सच्चाई को अपनाते हुए काम में बदलाव करते जाएं, तभी आपको जीत निश्चित होगी। जब आप अंत को ध्यान में रखकर कार्य शुरू करते हैं तो उससे आप एक अलग ही अंदाज से अपने काम को देखने लगते हैं और उसे मन भी इधर उधर भटकना कम हो जाता है।
तो इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा कोई भी काम करें तो उसका अंत ध्यान में रख के करें, वरना होगा क्या कि हम मेहनत करते जाएंगे, फिर एंड में पता चलेगा कि अरे यार ये तो मुझे करना ही नहीं था। तो उससे आपका जो बीच का जो समय सबसे कीमती है, वो आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हमेशा अंत के बारे में पहले सोचें। अगली जो कहानी है उसका टाइटल है कुदरत इस तरह सफलता और मनचाहा परिणाम देती है। बचपन में एक बलवीर नाम का एक बच्चा था जिसे सुनाई नहीं देता था। वो बहरा था। माता पिता दोनों काफ़ी चिंतित थे कि बड़े होने के बाद भी हमारे बेटे को सुनाई नहीं देगा, तो उसे जीवन जीने में काफ़ी परेशानी होगी। पिता काफ़ी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि कुदरत की इस गलती को मैं नहीं मानूंगा। इस फैसले को मैं नहीं मानूंगा कि मेरा बेटा कभी सुन नहीं सकता। पिता ने अपने बच्चे के मन में बचपन से ही ये बात डाल दी कि बड़ा होने के बाद वह आसानी से सुन पाएगा। पिता ने बच्चे के मन में एक झूठा बीज बो दिया कि बड़े होकर वह सच में सुन पाएगा। बच्चा बड़ा होता गया पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन 9 साल की उम्र में उसे थोड़ा थोड़ा सुनाई देना शुरू हो गया और 18 साल की उम्र में उसे अच्छी तरह सुनाई देने लग गया। जब डॉक्टर ने उस बच्चे के दिमाग का एक्सरे किया तो डॉक्टर हैरान हो गया। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के दिमाग और कान के बीच ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि ये बड़े होने के बाद मतलब सुन पाए। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे वो सुन पाए, लेकिन ये सुन कैसे पा रहा है। पिताजी ने बच्चे के मन में कूट कर भर दिया था कि बड़े होने के बाद तुम आसानी से सुन पाओगे। पिता का यही सफ़ेद झूठ काम आया। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। भगवान गीता में और सभी ग्रंथों में भी लिखा है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन ही जाता है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। आपको जिस चीज़ पर पूरा दिल से यकीन है आपके साथ वैसा होगा, तो यकीन में वो चीज़ आपके साथ होकर रहेगी। आपकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, अगर आपको किसी चीज़ पर दिल से यकीन है तो कुदरत आपके लिए ऐसी परिस्थिति बना ही देगा जिससे आप एक दिन उस चीज़ तक पहुंच ही जाओगे। आप काम में अटूट विश्वास करना और मेहनत करना। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा, लेकिन हर बार नहीं। इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने से वो चीज़ हो जाएगी, नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।